अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज के हमारी क्लास में हमने कहा था कि चैप्टर 2 जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी है उसके हम पास पेपर्स करेंगे। अच्छा, ये पास पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है चैप्टर 2 जो है, जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी है, ये हमारी कंपनी लॉ का बेस है। बेस किस तरह है जी? यहाँ पे हम कंपनी को बनता हुआ देखते हैं और इसमें से एग्जामिनर पिछले 3 अटेम्प्ट से इस चैप्टर को कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा है और एक अच्छा सवाल यहाँ से उठा के बना के आप लोगों को देता है। अच्छा जी, इसमें हर अटेम्प्ट का इस चैप्टर से सवाल है। अगर आप देखें, उठा के इसकी हिस्ट्री देखें तो आपको हर अटेम्प्ट से इसका सवाल दिखेगा। और पिछले 3 अटेम्प्ट से, जिस तरह मैंने बताया, कि अच्छा खासा एक टफ टाइम दे रहा है। हम इसके पूरे 5 साल के इंशाल्लाह इसके पास पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं। आइए जी, स्टार्ट कर दें। देखिए तरीकेकार क्या होगा। जो बच्चे रिकॉर्डिंग ले रहे हैं सेशन की, वो क्या करेंगे, देखिए जो उन्होंने पहले तो खुद सॉल्व करें। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते से मैंने टाइम दिया हुआ था, तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। खुद सॉल्व करें, फिर जो है अपना आंसर जो है मेरे आंसर से मैच करें, और फिर जो है अपना जो है इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करें कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, और कोशिश करें उस सवाल को जिसमें ज़्यादा गलतियाँ हैं, एक आध गलती है चलें जाने दें, लेकिन अगर ज़्यादा गलतियाँ हैं या पूरा सवाल ही गलत है तो उसको दोबारा अटेम्प्ट करें। फौरन ना करें, किसी एक चैप्टर को कर लें पहले, फिर जो है उसके बाद जो है इसको करें, ताकि जो है आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ना हो कि मेरी चीज़ जो बताई हुई है वो जहन में और फौरन वही चीज़ लिख दें, तो या ताकि आप अपना आंसर इसमें खुद जो है सेकेंड टाइम इसको ड्राफ्ट करें। आइए देखें। अच्छा, जो जिस तरह मैंने कहा कि लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में उसने मुझे टफ टाइम दिया, तो हम 3 अटेम्प्ट के जो है पास पेपर जो है इसी क्लास के एंड में करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑटम 2019 से। अच्छा, ऑटम 2019 में क्या है जी? ऑटम 2019 का सवाल है, कंपनी कैन कमेंस ऑन एग्जाम, कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार। जवाब बताओ इसका क्या है? शेख राफी लिखा है इसका। इसने एक स्टेटमेंट दी है, इसने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कह रहा है कि बिल्कुल बताना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा रेलिवेंट सेक्शन भी निकाल लूं। एक सेकंड, पेज 25 में सेक्शन 19 जी, क्या लिखा है आपने इसमें? देखिए मैं अगेन मैं देखो सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। देखो इसने ना रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, देखिए इसमें इसने कहा है कमेंट करो। कह रहा है कि कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार। इसने एक स्टेटमेंट लिखा है। अब आप इस स्टेटमेंट के आगे क्या लिख रहे हैं जवाब में बताइए, रीड करिए। कंपनीज अदर देन प्राइवेट कंपनी, private limited converted into public company and a guaranteed limited company not having share capital can commence their business only after obtaining certificate of commencement of business from registrar। मतलब इनके अलावा जो कंपनी है, दोबारा पढ़ो अपना आंसर, स्लो पढ़ो थोड़ा सा। अदर देन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी लिमिटेड आफ्टर 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन लिखा। not having share capital can commence the business only after they obtain certificate of commencement of business from registrar। इनके अलावा जो कंपनी है, कंपनी अदर देन ना, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि कौन कौन सी कंपनी को जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना जरूरी है। नंबर 1 जिसमें कहा था पब्लिक कंपनी। देखिए इसका आंसर की ड्राफ्टिंग पे जाते हैं। सबसे पहले कहा पब्लिक कंपनी, नंबर 2 में कहा प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। सही है, कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि आफ्टर 1 year ऑफ इट्स ऑपरेशन, आफ्टर 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन है, आफ्टर 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। देखो इस सवाल को आप 2 तरह से आंसर दे सकते हैं। या तो आप पहले आप ये लिखें कि ओनली पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी आफ्टर विद इन 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जो है सॉरी विद इन 1 year है, within 1 year of its incorporation is required to obtain certificate of commencement of business। सही है, and all other companies shall is not required to obtain certificate of commencement of business। I repeat, देखिए सवाल का जवाब देखिए, अगेन 2-2 3-3 नंबर के सवाल होते हैं। जो आसान सवाल हैं आपने उसको देखिए, सवाल देखिए आसान और गलत, आसान और मुश्किल का सवाल का होता है। देखिए 2 तरीके से मुश्किलात पूछता है। एक जगह वो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को टेस्ट करता है, बोलता है कि देखें आप जो है कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो, और आप मुझे इसके प्रोसीजर बता दें। यहाँ आपको क्या टेस्टिंग कर रहा है? आपके जो है कंपनी आंसर के स्ट्रक्चर को टेस्ट कर रहा होता है। कहीं वो आपको टेक्निकल मार रहा होता है कि भाई, जैसे हम अभी देखेंगे जो लेटेस्ट 3 सवाल है इसमें आपको टेक्निकल मार रहा है। सही है, तो ये इस सवाल में क्या है, इसमें सिर्फ आपसे वो आंसर के स्ट्रक्चर को टेस्ट करना चाह रहा है। उसने बोला भाई देखो पब्लिक, जो उसने बोला क्या बोला उसने कि कंपनियां जो है कमेंस कर सकती हैं बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसका आंसर 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका आपका है, एक तरीका ये आप लिखें ओनली पब्लिक कंपनी, सही है, और
private company, and private company converted into public company within 1 year of its incorporation is required to obtain certificate of commencement of business. All other companies are not required to obtain certificate of commencement of business to start their operations. एक तो ये तरीका है, एक है नेगेटिव तरीका जो आपने लिखा, सही है, आपने नेगेटिव फॉर्म में लिखा, मैंने पॉजिटिव फॉर्म में लिखा कि भाई इनको चाहिए, इनके अलावा किसी को नहीं चाहिए. आप उल्टा लिख दें, सही है. आपने गारंटी लिमिटेड कंपनी का हैविंग शेयर कैपिटल का जिक्र किया, फिर आपने जिक्र किया private company converted into public company after 1 year of its incorporation is not required to obtain certificate of commencement of business, and जो है public company and private company converted into a जो है private company converted into a public company within 1 year of its incorporation is required to obtain certificate of commencement of business. सही है. अगेन देखें, मैंने जिस तरह कहा था कि आपने सवाल के जो सेक्शन है उसको सामने रख के किया सॉल्व, देख के किया ना अभी, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है. आप उसको बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड एंड गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन कमेंस देयर बिजनेस, सही है, एंड ऑल अदर विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड अदर कंपनी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट देयर ऑपरेशन. आपने आपका आंसर बिल्कुल 110% सही है. अच्छा, अब आते हैं इसका नंबर बी 6A पे. Under the provision of the Companies Act 2017 discuss how a person may become a member of the company. स्ट्रेट सवाल है, मेंबर की डेफिनेशन मेरे ख्याल से इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में आएगी. देखिए मेंबर बनता दो तरीके से बनता है. अगेन दिस इज स्ट्रेट क्वेश्चन. आप लिखेंगे अ पर्सन में बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, कोलन डालेंगे, बाय सब्सक्राइबिंग, सही है, और नंबर 2 क्या है, शेयर होल्डर. अगेन आगे डेफिनेशन आएगी, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन आएगी, शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशन में इसकी डेफिनेशन आएगी. मेंबर बनता दो तरीके से बनता है. एक तरीका उसका होता है कि वो जो है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हो, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम नंबर 1 होता है, और नंबर 2 होता है आपका शेयर होल्डर. सही है, कोई बात नहीं, ये सवाल आगे आएगा, ये अगले उसमें आ जाएगा, मसला नहीं. चैप्टर 2 के पास से क्या लिखा आपने, रीड करें. Only when such person has subscribed to the allotted shares against cash for an amount which is नहीं, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखी हुई है अगले चैप्टर में. हाँ इसकी है. अच्छा, अब हम कर रहे हैं ऑटम 2019 क्वेश्चन नंबर 6B. द रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैज इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ शहबाज लिमिटेड. होता भी ऐसे ही है, जब रजिस्टर करता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है. A company with an authorized share capital of rupees 300 million. शहबाज लिमिटेड का authorized share capital कितना है, 300 million. Under the Companies Act briefly describe the effects of such registration. स्ट्रेट सवाल है ये, स्ट्रेट सवाल है. कौन सा सेक्शन है ये, आइए पीछे देखते हैं. हम लिखेंगे following are the effect of registration of memorandum of association and articles of association of शहबाज लिमिटेड. सही है, स्ट्रेट सवाल है. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सही है, बिल्कुल. सेक्शन 18 जो है आपका, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट. सही है, बाय द नेम अच्छा, इसमें बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना लिखें, ना लिखें, बाय द नेम कोलन डाल के शहबाज लिमिटेड. सही है. अगेन देखो, अगेन देखें, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. देखिए लॉ बनता है जर्नल, लॉ बनता है जर्नल. अब लॉ को नहीं पता कितनी कंपनियां, लॉ में तो 1.25 लाख कंपनियां बनी, इस लॉ के तहत 1.25 लाख कंपनी बनी है, उसको तो नहीं पता बनाते हुए कौन कौन सी नाम से कंपनी बनेगी. अब आपको सवाल में एक नाम दे दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड द सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्टेटेड इन द, बाय द नेम स्टेटेड कोलन डाल के शहबाज लिमिटेड, या बाय द नेम स्टेटेड एस शहबाज लिमिटेड कर दें. नंबर 1 नोट करो उसको अगर गलती करिए तो. सही है. The body corporate लिख लें, कंपनी लिख लेंगे, is capable of exercising all the functions of an incorporated company having perpetual succession and a common seal. The status and registered office of the company are as stated in on connection with the application for registration. C बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, C में कोई चेंजेस नहीं आएंगी. D में क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ, अच्छा ये वाला पॉइंट आएगा, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. सही है, तो कुछ पहले बोल दे शेयर कैपिटल. हाँ, तो आप कहाँ लिख के आगे से शुरू करेंगे, कॉमा के बाद से शुरू करेंगे. The subscriber to the memorandum of the company become holders of the initial share. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं जानबूझ के इसीलिए रीड कर रहा हूँ. हुज़ैफा तुमने भी लिखा है, लिखा, सॉल्व किए ये वाले तो मैंने जो वो थे ना स्ट्रेट वाले, वो तो मैंने पढ़ लिया. अच्छा चलो, सही है, सिचुएशन वाले किए, चलो वो भी देख लेते हैं अभी. सही है, ये वेरी गुड. शायद देखो ये बात स्ट्रेट क्वेश्चन को मैंने मना नहीं किया था, मैंने कहा था कि कर लो, 1-2 चैप्टर बाद मैं खुद मना कर दूंगा.
क्योंकि एक दो चैप्टर में जरा मैं देखना चाहूंगा आप लोग स्ट्रक्चर किस तरह बना रहे हैं। सही है, तो इस वजह से मैंने मना जानबूझ के नहीं किया था। आगे के जब डायरेक्टर और मीटिंग तक पहुंचेंगे तो मैं खुद मना कर दूंगा, स्ट्रेट सवाल नहीं करो। देखो मैं 2 पॉइंट थे, दोनों एक पॉइंट इन्होंने मिस किया लेकिन एक पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया। इन्होंने देखो ये पॉइंट नंबर डी में ही नहीं लिखा, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, क्योंकि लॉ जब बन रहा था लॉ को पता था कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल भी होगी, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी होगी। लेकिन आपको जो केस दिया गया है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 300 मिलियन है। 300 मिलियन है, इसका मतलब दिस इज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। लेकिन बारीक बारीक चीजें होती है जो 5 में से 5 और 5 में से 4 दिलवा देती हैं आपको। सही है, मैं हमेशा बोलता हूँ आती हुई चीज आपने गलत नहीं करनी है, आती हुई चीज आपने सही करनी है। जिसमें से 5 में से 5 मिलते हैं उसमें से 5 में से 5 लेना है। पूरा 100 नंबर का पेपर किसी को भी नहीं आता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ से बच्चा शुरू हो रहा है उस कोने तक जा रहा है, किसी को 100 नंबर का पेपर नहीं आता होगा। सही है, हर बच्चा 80-85 नंबर का ही पेपर करके पास होता है। जो पास होता है वो 80-85 का पेपर करके जो पास हो रहा है, और 80-85 का पेपर करके जो फेल हो रहा है, दोनों में डिफरेंस यही होता है। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, नंबर 2 जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल है इसका इशू होता है। तो ये ड्राफ्टिंग मतलब ये इस तरह की जब गलतियां करते हैं, आती हुई चीज जब गलत करके आएंगे तो आपके नंबर कटते जाएंगे। जिन सवाल में आप अज्यूम कर रहे हैं कि 5 में से 5 आएंगे, उसमें से 5 में से 3, 3.5, 4 आएंगे, तो इस तरह 16 सवाल हैं। 8 सवाल है, पार्ट ए बी तो होता ही होता है। 16 सवाल, अगर आप हर सवाल में आधा 1 नंबर कटवाते आ रहे हैं तो फिर आपका वही 40-42 से पेपर रुक जाता है। सही है, आती हुई चीज हमेशा सही करनी है, गलत नहीं करनी। समझ में आया ये हमने क्यों काटा था इसमें डी में, इनके सब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल? अब तुम पूछो। मैंने क्या करा, शहबाज लिमिटेड लिखा था इंट्रोडक्शन ब्रैकेट में एसएल। सही है, एसएल आगे लिखो। अकलमंदी करी है आपने अकलमंदी करी है। आप नाम लिखने के बाद बिल्कुल सही किया आपने। अगर नाम बहुत बड़ा होता है, जैसे मिस्टर, वैसे सैयद क्या मिस्टर नहीं लगता, लेकिन मिस्टर सैयद बुरहानुद्दीन हसन अगर लिख दिया तो आप क्या करते हैं, मिस्टर बुरहानुद्दीन कर दें, मिस्टर बुरहान कर दें। सही है, तो आप ये मिस्टर लगा देंगे, अच्छा गेस्चर जाता है आपकी तरफ से ना भी लगाए, नाम है जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे गेस्चर के लिए कह रहा हूँ। पूरे नाम बिल्कुल ही आपने बहुत अच्छा किया, आपने कंपनी के नाम को एसएल कर दिया, बिल्कुल सही किया आप, 100% करेक्ट है। आपने टाइम, ये एक टाइम सेविंग अप्रोच है, ये एक टाइम सेविंग अप्रोच है, बिल्कुल सही किया इन्होंने। आखिरी में क्या कहते हैं, द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज प्रपोज्ड डायरेक्टर डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड। सही है, टू दैट ऑफिस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम स्प्रिंग 2019, डिस्क्राइब द प्रोविजन कंटेंट इन द कंपनीज एक्ट 2017। देखो अब अपने को मैं बता देता हूँ, मैं पास पेपर को बहुत अहमियत दे रहा था, कह रहा था कि यार देखो पास पेपर देखें, पास देखिए 3 अटेम्प्ट से इस चैप्टर को वो टारगेट कर रहा है, हो सकता है अगले अटेम्प्ट में इस चैप्टर को ना करे, किसी को भी करे। हमने चैप्टर को सॉल्व करना नहीं सीखना, हमने पास पेपर को सॉल्व करना सीखना। सही है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और चैप्टर को टारगेट करें, हमें अप्रोच समझनी। अभी अब 3 ये आएंगे ना, स्प्रिंग 2021 ऑटम 2020 स्प्रिंग 2020, तो मैं इसमें अप्रोच सिखाऊंगा। तो ये अप्रोच आप लोगों ने, हो सकता है अगले टाइम में इससे हल्का सवाल आ जाए। देखो ना, ये सारे हल्के सवाल तो देखे हमने, ऑटम 2019 हल्का सवाल था, पूरा हल्का सवाल था, स्प्रिंग 2019 हल्का सवाल था, हल्के सवाल ही तो सही है। लेकिन अगेन कुछ नहीं पता कौन से चैप्टर से वो किस तरह टेस्ट करे। इस चैप्टर में बहुत रूम है, अभी भी चाहे तो बहुत सारे टेक्निकल सवाल बना सकता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत रूम है इस चैप्टर में। अच्छा, ऑटम 2000 sorry spring 2019, describe the provision contained in the companies act relating to principal line of business of a company। read out करो क्या लिखा है। Provisions contained in the company in 2017 relating to the principal line of business of a company states that the principal line of business of the company shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which shall always commensurate with name of the company, and any change in the principal line of business shall be reported to the registrar within 30 days from the date of change, and the registrar may give direction of change of name if it is in violation of the section। आपने लिखा है क्यों? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाला पेज कौन सा, सेक्शन 25 तो है, लेकिन पेज 18 है, सेक्शन 26। हाँ वेरी गुड। अच्छा देखिए सेक्शन, अच्छा लेकिन आपने इसमें एक गलती करी है शेख राफी, देखिए वो क्या है, सवाल दोबारा पढ़ो, सवाल दोबारा पढ़ो, सवाल दोबारा पढ़ो। प्रोविजन कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो प्रोविजन में एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। हाँ, आपने पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिखा है, सही है, लेकिन सबसे पहले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को तो एक्सप्लेन करते, कितने नंबर दिए इसने सवाल में? 5 नंबर, 5 नंबर। थोड़ा मवाद चाहिए उसको, 8 से 9 10 लाइनें चाहिए उसको, 3-4 पैराग्राफ चाहिए उसको, ठीक है ना। तो
तो आप प्रिंसिपल, सबसे पहले आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को इसके अंदर डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न्ड और लाइकली टू बी अर्न्ड बाय अ कंपनी व्हिचएवर इज हायर। ये लिख दिया आपने। फिर आप इसके बाद लिखेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी व्हिच शैल ऑलवेज commensurate with the name of the company, and any change in the principal line of business shall be reported to the registrar within 30 days from the date of change, and registrar may give direction of change of name if it is in the violation of the section। अगर आप थोड़ी सी होशियारी करते हैं इसके अंदर, any change in the principal line of business, सही है, shall be reported to the registrar वाली बात के साथ आप ये भी लिख देते कि इसके अंदर जो है ये since this will require change in the memorandum, so it can be done only be done by passing a स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जहन को खोलना है। उसने बोला प्रोविजन बता दो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डिफाइन कर दिया, सब्सटेंशियल एसेट्स हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड और सब्सटेंशियल रेवेन्यू अर्न्ड और लाइकली टू बी अर्न्ड। नंबर 1 पॉइंट मेरा हो गया। ये कुछ 2 लाइनें मेरी कवर हो गई, 2 से 2.5 लाइनें। अगर कोई बच्चा बड़ी राइटिंग करता है तो 2.5 लाइनें इसके अंदर कवर हो गई। फिर आप लिखिए प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो ये शैल ऑलवेज commensurate with the name of the company। commensurate का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका नाम क्या है, लिंक होना चाहिए। अगर आप बोले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपका सीमेंट का है और आप लिख रहे हैं कंपनी का, लिख रहे हैं एबीसी फूड्स, तो क्या ये commensurate कर रहे हो ज़ैफा? नो सर। क्योंकि आपका बिजनेस सीमेंट का है, आप लिख रहे हैं फूड, तो कह रहा है नाम से लिंक होना चाहिए। सही है, सीमेंट को फूड में नहीं आता, खाता नहीं है कोई सीमेंट। सही है। तीसरा चीज हम लिखेंगे, तीसरे पॉइंट लिखेंगे आप, एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कैन ओनली बी मेड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, and registrar may give direction of the change of name if it is in the violation of Companies Act 2017। नहीं किया, 3 आखिरी के 3 जो है वो, शुरू के 3 जो है वो सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं। वो बहुत मुश्किल है भाई, वो वही तो सारी चीजें डिस्कस होंगी, मजा तो उसी में आएगा। अभी एक और सवाल है, मैं आप लोगों को दूंगा, देखते हैं आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। अच्छा जी, आज क्यों, ये आपकी गलती है, क्यों नहीं किया आपने? अच्छा देखें, अभी कह रहे हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। सो ये द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन इसके अंदर जो है एग्जैक्ट लिख देंगे। अच्छा ये 6B किया है, ये शुक्र। सागा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैज 2 क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। आप देखो शेयर अगर नहीं भी किया तो उस पर फोकस बड़ा वैसे सवाल करना चाहिए था। मैं यहाँ तक पहुंचा था, क्लास स्टार्ट हो गई। तो ये मैं तो 10 दिन पहले बोला हुआ है मुन्ने। चलो, लिस्टेड कंपनी सागा लिमिटेड। अच्छा सागा लिमिटेड, अगर इसे ये यहीं तक मैं नाम पढ़ूं तो ये कौन सी कंपनी हो सकती है? लिस्टेड हटा दो, ये कौन सी कंपनी है? ये भी टाइप ऑफ कंपनी है ये सागा लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्यों? क्योंकि प्राइवेट का वर्ड यूज नहीं हो रहा। सही है। हैज 2 क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सही है। ऑर्डिनरी शेयर क्या होती है? टाइप ऑफ शेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज ऑर्डिनरी एंड द अदर इज प्रेफरेंस। देयर में बी मल्टीपल क्लासेस ऑफ शेयर्स। सही है। और ये इसके जो है क्लास ए है और क्लास बी है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स द डायरेक्टर्स इंटेंड टू इशू अ न्यू क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दैट इज क्लास सी विद नो वोटिंग राइट। अब नो वोटिंग राइट के साथ ये क्लास सी के शेयर्स जो है इसके अंदर शामिल कर रहा है। सही है। करंटली एसएस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स व्हिच द डायरेक्टर शुड टेक प्रायर टू द इश्यूज ऑफ क्लास सी शेयर्स। बताइए, इसमें शेखर आपने मिस किया, आपने क्वेश्चन करना चाहिए था, 110% करना चाहिए था। बताओ, रीड करो जैफर, क्या लिखा है? एक सेकंड, ये कौन सा सवाल है? ऑटम 2018। चलें जी, रीड करें। To add a class of shares as follows. Saga Limited will have to do alterations in the memorandum and articles of association. For alteration in memorandum, as it being an alteration of object clause, Saga Limited shall pass a special resolution and shall only file the amended memorandum with register. ये आपने पॉइंट्स में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है? ये पैराग्राफ नहीं, गलत पॉइंट्स में देखो। सबसे अगेन चलो पूरा रीड कर दो। For alteration in memorandum, as it being an alteration in object clause, Saga Limited shall pass a special resolution and shall only file an amended memorandum with registrar within 30 days of the change. In case of altering the articles of association, the company क्या हुआ? अच्छा चलो आगे का रीड कर दो, वो लफ्ज छोड़ दो, कंपनी में आगे कर दो, मैं समझ जाऊंगा।
resolution alter its article and any alteration so made shall be valid as if originally contained in the article and be subject in like manner to alteration by special resolution. बहुत सारा एक्स्ट्रा लिखा है, बहुत सारा एक्स्ट्रा लिखा है और आप इंग्लिश को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर रहे हो अपने लिए। बीइंग और ये जो आपने लिखे ना, जो आप कनेक्शन बना रहे हो, अगेन अंग्रेजी गलत नहीं लिखी है, लेकिन आप थोड़ा सा ना, हाँ नंबर 3 एरर, नंबर 1 बड़ा लिखा है आंसर, नंबर 2 थोड़ी सी अंग्रेजी मुश्किल लिख रहे हो, हाँ जोड़ तोड़ के नहीं लिखे, नंबर 3 आप रिपीटेशन कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन 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 ऑल्ट्रेशन, कितनी दफा ऑल्ट्रेशन का सेंटेंस आपने रिपीट कर दिया, 3 दफा तो मुझे याद आ रहा। आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज, साथ मिलकर करते हैं। शेख राफे यार नहीं मिस करना चाहिए था ये क्वेश्चन यार, ये तो करने वाला सवाल था, दूसरे छोड़ देते, वो प्रिंसिपल है ना बिजनेस वाला छोड़ देते, ये तो करते। इन्हीं तरह के सवालों से लर्निंग होती है। देखो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ो जैफा, रिक्वायरमेंट पढ़ो। Provisions of Companies Act 2017 briefly describe the steps with which the director should take prior to the issuance of Class C shares। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही गलत किया। वो कह रहा है परस्यू करने के लिए क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ये सवाल की अंडरस्टैंडिंग है, सही है। सबसे पहले देखो मैं क्या कहता था, रीड द क्वेश्चन, रीडिंग पे फोकस करना है, मेन इंफॉर्मेशन को श्रिंक करना है। कैसे करते हैं, सागा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हाईलाइट कर दिया, तू क्या क्लास ए और क्लास बी को हाईलाइट कर दिया, सही है, समझ गए हम, क्लास ए और क्लास बी। ये क्या, ये मैं क्या कौन सी रीडिंग कर रहा हूँ, ये मैं वो रीडिंग कर रहा हूँ जो मैं 15 मिनट में करता हूँ, 15 मिनट में रीडिंग कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एसएल को हाईलाइट किया, मैंने क्लास ए और क्लास बी को हाईलाइट कर दिया, फिर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स सब कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। डायरेक्टर इंटेंड टू इशू अ न्यू क्लास ऑफ शेयर दैट इज क्लास सी, हाईलाइट कर दिया मैंने, आधी लाइन हाईलाइट कर दी, विद नो वोटिंग राइट मैंने यहां तक हाईलाइट कर दिया। करंटली एसएल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर, ये मेन इसकी लाइन थी, मेन इसकी लाइन थी, जो कि आपने ये तो जरूर लिखा कि इसके अंदर रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन रेजोल्यूशन क्यों पास होगा आपने ये नहीं लिखा। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने पहली क्लास में भी शेख राफे याद कहा था, पास है स्पेशल रेजोल्यूशन, पास है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो 50 चीजों के लिए रेजोल्यूशन पास होता है, तुम्हें किस चीज के लिए करना है वो बताओ सवाल में। देखो अपनी बात को हमेशा एक्सटेंड करो, प्रूव करो। माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई, सॉरी माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ते हैं ना, क्यों माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज क्या, he is not at the age of majority, contract with minor is void, क्यों, क्योंकि he is incompetent to contract because he is not at the age of majority। इसी तरह पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर व्हाट, आपने अंडरस्टैंड क्वेश्चन को गलत किया। वो कह रहा है कि क्लास सी के शेयर इशू करने हैं, बताओ वो इशू करने से पहले क्या करना है। आपने बहुत सारी चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा लिखी हैं जो कि इसके अंदर लिखनी ही नहीं चाहिए थी। सबसे पहली चीज आई है, सही देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। नंबर 1 पॉइंट, कंपनी शैल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, द कंपनी शैल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर व्हाट, फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल, सही है, फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल, सही है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू व्हाट, टू इंक्लूड अ क्लास ऑफ शेयर हैविंग नो वोटिंग राइट। जुमला समझ में आ रहा है? देखो अपनी बात को जो है जैसे कहते हैं ना मजबूत करो, सिर्फ यहां तक लिखोगे ये गलत है। कंपनी शैल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन ऑर्डर टू इंक्लूड क्या, सच, इन ऑर्डर टू इंक्लूड क्लास ऑफ शेयर हैविंग नो वोटिंग राइट, हैविंग नो वोटिंग राइट। ये तुम्हारा जो है ये जुमला यहां खत्म होना चाहिए था, सबसे पहली बात। नंबर 2 पॉइंट, शेख राफे, नंबर 2 पॉइंट, in order to pass the above resolution the company shall send a notice to the members 21 days before the meeting। सही है, 21 डेज, ये एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाएगा कि देखो इस बच्चे को पता है, आपने लिखना है, रेफर करना है इस पॉइंट को, इन ऑर्डर टू पास द अबव रेजोल्यूशन। सवाल यूं भी शुरू कर सकते हैं ना, कंपनी शैल सेंड अ नोटिस टू द मेंबर्स 21 डेज बिफोर द मीटिंग इन व्हिच द स्पेशल रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास। ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन को डिफाइन कर दो, इसके बाद बोलो 21 डेज, क्या 21 डेज बिफोर नोटिस टू बी सेंड। अगर मैं ये सेंटेंसेस नहीं बना रहा, नोटिस टू बी सेंड, सही है, नोटिस टू बी सेंड टू मेंबर्स, सही है, मेंबर्स टू पास अबव रेजोल्यूशन, टू पास अबव
ताकि उसको पता चले कि मुझे हाँ बिफोर मीटिंग नहीं एजीएम नहीं होगा, जनरल मीटिंग लिखेंगे, वो हम पढ़ लेंगे जब जाएंगे वहां पे, अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा। सही है, टू पास अबव रेजोल्यूशन। हुजैफा पहले पढ़िए, पहले पढ़िए जिन्हें क्यों किस तरह हम कर रहे हैं। सही है, अभी अब देखो क्या हुजैफा मेरी बात का जवाब दो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि क्लास सी की शेयर इशू करने के लिए क्या करना है, क्या ये क्लास सी के शेयर इशू करने के लिए चीज करनी पड़ेगी, क्या ये चीज इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी, दोनों चीजें होगी। मैं इनके सेंटेंसेस जो मैंने अपने पास बनाए वो भी रीड कर लेता हूँ। कंपनी shall pass a special resolution in order to alter its article of association since article does not contain the class of shares having no voting right। सही है। नंबर 2 क्या है, in order to pass the above special resolution the company shall send a notice of the meeting to the members at least 21 days before the meeting। सही है। अब देखो यहाँ पे एक बात आ रही है, हमने पढ़ा था कि अगर ऑल्टरेशन कोई भी सब्सटेंशियल राइट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रही है तो सच रेजोल्यूशन कैन ओनली बी पास बाय द मेंबर्स ऑफ सच क्लास हुज राइट्स आर अफेक्टेड। आइए ये पॉइंट आपने मिस किया हो, देख रहे हो ये सब्जेक्ट की ये क्या ये तुम्हारा ड्राफ्टिंग इशू है? ये नहीं, देखो मैं कहता हूँ ना ड्राफ्टिंग, तुमने अंग्रेजी बिल्कुल सही लिखी है, तुम्हारी अंग्रेजी पे अगर मैं नंबर दूं तो मैं 5 में से 5 दूंगा, लेकिन तुम्हारे सवाल पे नंबर दूं तो मैं 2 से ऊपर नहीं दूंगा। क्यों? तुम्हारे सवाल में कंटेंट ही नहीं है, तुमने ये नहीं लिखा सही, तुमने ये नहीं लिखा, तुमने तीसरा पॉइंट नहीं लिखा, 3 नंबर तो यहीं कट गए, 3 नंबर तो यहीं कट गया, बचा गया 2 नंबर है, 3 नंबर सवाल में बच गया, तुम्हें दे देगा 2 नंबर। एक मिनट पहले हमें सवाल पूरा कर लें। सही है, तो अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, since alteration is affecting substantial right of the shareholders। सही है, therefore it shall only be passed unless 3/4 of the member of such class vote for such alteration। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, तीसरा पॉइंट भी आ गया। सही है, 3/4 of the affected class, 3/4 of the affected class। सही है, वोट फॉर 3/4 of the affected class vote for such alteration। कौन सी ऑल्ट्रेशन? ऊपर मैंने बात कर दी है ऑल्ट्रेशन की। सही है, जब मैं बार बार वो ऑल्ट्रेशन का जिक्र नहीं कर रहा, पॉइंट देखो सच में जब लिखूंगा यहाँ पे, जब मैं ऊपर कोई चीज लिख के आया हूँ उस तरह की, मैं लिख के आया हूँ ऑल्ट्रेशन, क्या लिखा है मैंने, सिंस ऑल्ट्रेशन इज अफेक्टिंग द सब्सटेंशियल राइट्स एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ऊपर में लिखता है, इसी जुमले में मैं लिखता आया हूँ, जब भी मैं सच ऑल्ट्रेशन कह रहा हूँ। सही है, 3/4 ऑफ द अफेक्टेड क्लास वोट फॉर सच ऑल्ट्रेशन। तीसरा जुमला आ गया मेरा, शेखर आप देखो कैसे सिम बन रही है। सही है, अम्मी ने बोला जाके दूध ले आओ दुकान से, आपने क्या बोला, मैं गया, मैंने चप्पल पहनी, चप्पल पहन के मैं अम्मी के पास गया, अम्मी से पैसे लिए, मैं दरवाजे तक गया, दरवाजे की कुंडी खोली, मैं सीढ़ियां उतरा, मैंने मेन गेट खोला, मैं दूध वाले के पास गया, दूध वाले को बोला, दूध वाले ने दूध दिया, मैंने उसको पैसे दिए, फिर मैं वापस उसी तरह आ गया। ये होते हैं स्टेप्स। आप ये नहीं बोलोगे मैं दूध वाले के पास गया, दूध लेके आ गया, फिर मैंने क्या किया, मैंने चप्पलें पहनी, अम्मी से पैसे लिए। अजीब सी बेतु किसी बात है ना। तो ये सीक्वेंस हमेशा देखो, जब भी वो प्रोसीजर बोले आपको सीक्वेंस के नंबर होंगे, उसके अंदर 110% होंगे। अगर आप सीक्वेंस के बगैर सॉल्व करेंगे, नंबर वो काटेगा, उसका राइट है नंबर काटना। तो सर मुझे यहाँ पर लग रहा था कि इनके पास क्लास सी के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, तो बाकी क्लासेस अफेक्ट नहीं होंगी। नहीं, बाकी क्लासेस नहीं, ये क्लास सी से ही रेजोल्यूशन पास कराएंगे कि तुम्हें वोटिंग राइट नहीं दे रहे हम। क्लास सी से ही रेजोल्यूशन पास करवाएंगे कि तुम्हें वोटिंग राइट नहीं दे रहे, फिर उसके बाद उनसे कोई वोटिंग राइट, उनके अगर उन्होंने अग्री कर दिया तो खत्म, फिर उनसे उसके बाद उनको किसी भी मोटी मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा। क्लास सी इसमें अफेक्टेड क्लास है। सही है, अब देखो, अब यहां रेजोल्यूशन पास हो गया। सही है, 3/4 को मैंने बोल दिया, अगर कर दिया तो कर दिया। अब वो मैं नहीं लिखूंगा, इफ एंड बट वाली बात नहीं करूंगा। हम जो है सवाल को वो बोले किस तरह इशू हो सकते हैं, तो हम इफ एंड बट वाली बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इशू हो गए। अब क्या लिखता हूँ, कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ AOA शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। लिख देते हैं इसको भी, जब सभी लिखा है तो। सही है, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, सॉरी कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल है ना, क्या करना पड़ेगा, तो वही तो मैं आपको बता रहा था,
कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल टू द रजिस्ट्रार। अगेन ये पूरे सेंटेंस जानबूझ के नहीं बना रहा, रीड कर रहा हूँ सिर्फ, ताकि पूरे सेंटेंस हम 5 साल के नहीं मैं सॉल्व कर सकता। रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज में कह रहा था ना अब्दुल राफे, ये मसला ड्राफ्टिंग का नहीं होता, ड्राफ्टिंग तो उसने बेहतरीन की है, लेकिन नंबर 2 आएंगे उसके सवाल में। सही है, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द सेम एंड ऑल्टरेशन शैल बी अफेक्टेड, या रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और क्या होगा, वी शैल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सही है, समझ में आया बच्चों? ये था सवाल पहला, मुश्किल टेक्निकल नहीं था, सिर्फ ड्राफ्टिंग। चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं। स्प्रिंग 2018, बहुत अगेन एक अच्छा सवाल। सही है, प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। या कान आपके बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए। देखो सवाल पढ़ते हुए ना आपको, देखो सवाल पढ़, देखो आपको नहीं पता, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पास पेपर है, जब देखो मेरी तरफ, यहाँ आप लोगों के पास चैप्टर वाइज पास पेपर है, आपको पता जो सवाल आया है वो इसी चैप्टर से, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं पता होता। आप देखो क्या करते हैं, आपको करना क्या होता है, आप जो सवाल पढ़े सवाल में आपने डूबना है। डूबना किस तरह है, आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि कहाँ से आए। प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जहन आपका जो है ना 500 की रफ्तार से दौड़ता है, आपका जहन फौरन चले जाना चाहिए नेम की तरफ, कि भाई ये नेम से शायद पूछ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय पीएल फॉर चेंजिंग इट्स नेम एंड मैटर्स टू बी कंप्लाइड विद आफ्टर द चेंज ऑफ नेम। इस सवाल की 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो ये कि चेंज ऑफ नेम से रिलेटेड क्या करना होगा, और उसके बाद क्या करना होगा। बताओ शेख हुज़ैफा क्या लिखा है, तुमने किया राफे? नहीं मार्क नहीं, अगर सॉल्व किया तो बताओ। देखें चेंज ऑफ नेम है, चेंज ऑफ नेम में क्या तरीकेकार होता है। सबसे पहले आपको जो है, सबसे पहले यही वाला पॉइंट लिखेंगे, द कंपनी शैल पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन ऑर्डर टू चेंज द नेम फ्रॉम, जो भी फ्रॉम ये और वो, सही है, वो कर देंगे। सही है, पढ़ भी देता हूँ। फ्रॉम प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 21 डेज नोटिस वाली बात आ गई। सही है, अगर अब देखो इसके ये आ गया इसके अंदर, सही है, इसके अंदर एक और पॉइंट लिखेंगे, टेक्निकल बात कर रहा हूं, टेक्निकल बात कर रहा हूं। इफ इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, क्या लग रहा है इसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है? क्यों हो सकता है? मार्केटिंग में हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, प्रिंटिंग का काम वो कम कर रहा हो, नहीं चल रहा, हो सकता है मार्केटिंग का काम बढ़ा रहा हो। तो आप क्या लिखेंगे, इफ इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस देन द सच ऑल्टरेशन या द अबव ऑल्टरेशन शैल आल्सो इंक्लूड द ऑल्टरेशन रिलेटेड टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। क्या ये चीज सोची थी आप दोनों ने? वेरी गुड, वेरी गुड। मिस हो गई ना, सोचने ही, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही चीज सोचनी है, इसी के नंबर होते हैं। देखो पास है स्पेशल सब लिख के आएंगे, यकीन करो, जो 6000 बच्चा बैठा है ना, 6000 बच्चा पास रेजोल्यूशन लिख के आएगा। ये जो है ना कुछ 200-400 लिख के आएंगे, और पास है स्पेशल रेजोल्यूशन के जो प्रॉपर सेंटेंस है ना, वो भी 1000 बच्चे लिख के आएंगे। सिर्फ 6000 बच्चा लिख के आएगा पास है स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल्टर मेमोरेंडम, लेकिन पूरा जुमला जो है ना, टू चेंज द नेम या टू ये जो भी इस सवाल में अलग था, इंक्लूड क्लास ऑफ शेयर, ये बाप का सिर्फ 200-400 बच्चा लिख के आएगा, 500 बच्चा लिख के आएगा। आपने उन 200-400-500 में आना है। 3 पॉइंट बता दिए मैंने अब तक। नंबर 1 क्या बताया मैंने, पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम टू चेंज इट नेम फ्रॉम प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है, उसके बाद प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग। नंबर 2 क्या, 21 डेज नोटिस, सही है, टू पास द 21 डेज नोटिस बिफोर क्या, बिफोर द मीटिंग इन विच द अबव रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास। नंबर 3 पॉइंट, इफ इट रिजल्ट, अब देखो सवाल ने कुछ भी नहीं बताया, हो सकता है इसके सोल्यूशन में भी ना हो, मैंने सोल्यूशन नहीं पढ़ा इसका, हो सकता है इसके सोल्यूशन में भी ना हो, लेकिन कैन इट रिजल्ट टू द चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस? यस,
देयर इज अ प्रोबेबिलिटी तो आपने इंक्लूड करना है. If it results in the change in principal line of business, the company shall also make alteration in the memorandum with respect to the principal line of business. By passing a special resolution भी चाहे तो लिख दें. आप लोग कैफ लेवल पे उतनी चीजें पे वो नहीं करेगा. वो ऊपर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन का जिक्र कर दिया. 3 पॉइंट होगा और ये 3 भारी पॉइंट हो गए. ये तुमने जैसे ही 3 पॉइंट लिखे, कितने नंबर का सवाल है? 3 नंबर तुम्हें दे दिए उसने. चौथी चीज क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. वो जो है चेंज ऑफ नेम पे देगा. सही है क्या? द रजिस्ट्रार शैल प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयरअंडर हैव बीन कंप्लाइड विद. चौथा जुमला बुलेट्स. हुजैफा बुलेट्स. बुलेट में चीजें कनेक्ट आसान से होती हैं. बुलेट्स में नंबर देना आसान है. अब हुजैफा का ये आंसर है. मैंने कहा वेरी गुड यार, सही. अच्छा वही 21 सही. अब ये लिखा सही, ये लिखा सही. मैंने हुजैफा को दे दिए 5 में से 5. अब हुजैफा ने लिखा है वो पूरे वहां से शुरू हो रहा है, वो एंड में इसने 2 पैराग्राफ बना दिए, तो मुझे मार्किंग करना मुश्किल हो गया. तुम देखो, खुद नोट करो, तुम्हारी चीजें डुप्लीकेट बहुत हो रही थी. सही है शेख साहब. वैसे यार आपको करने चाहिए थे सवाल यार. पता है ये चीजें टेस्ट होती. गलती करोगे तो मजा आएगा ना. अभी तो तुम सीख रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें, तुम समझ रहे हो, लेकिन अगले चैप्टर में तुम फिर करोगे. मैं ताना नहीं मार रहा, वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैंने 10 दिन दिए थे आपको. हाँ नहीं, गलती तो गलती करोगे तो मजा आएगा ना. ये तो फायदा है. देखो यहाँ गलती कर लो, अच्छी बात है ना. अच्छा इसके बाद क्या कह रहे हैं देखो. The company shall mention the old name with the new name for a period of 90 days. और वो सारी बातें आगे और ट्रेन चला देना अपनी. सही है. On every year promissory note, ये सब सारी बातें वो उसको एग्जैक्ट लिख देना. The company shall mention the old name with new name for the period of 90 days. सही है. Outside every office और ये सब सारी बातें इसके अंदर लिख देना. Is it clear? समझ में आ रही है चीजें? मजा आ रहा है पास पेपर में? कहा था ना पास पेपर इसके मजेदार है. अच्छा इसके बाद एक सवाल है. ऑटम 2017. मलिक एंड आजाद बीइंग द प्रोमोटर्स ऑफ मासूम लिमिटेड. प्रोमोटर कौन लोग होते हैं हुजैफा? सब्सक्राइबर. प्रोमोटर्स ही बाद में ये वो लोग हैं जो इनिशियल कंपनी बना रहे होते हैं. सही है. आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार. ये लाइन पढ़ के हुजैफा तुम्हें क्या लग रहा है? कंपनी बन चुकी है? क्यों यहाँ पे क्यों नहीं बनी कंपनी? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन. देखो ये सवाल आपने यहाँ तक पढ़ा, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अभी कंपनी नहीं बनी है, अभी इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है. ये यहाँ तक ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली. अब देखते हैं आगे क्या पूछता है. अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जमाने में ऑर्डिनेंस से सवाल आया था. तो एडवाइज देम अबाउट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम. आल्सो स्टेट द रेमेडीज अवेलेबल टू देम if for any reason the registration is refused. देखो ये सवाल अब नहीं आएगा इस तरह का. नहीं स्ट्रेट नहीं हुआ. पहले ना रेमेडीज के वो थे. अब क्या है, वो कहता है कि भाई अगर रजिस्ट्रार ने आपको किया ना, मना किया तो आप एससीसीबी के पास जाओ. पहले इसके पूरे वो थे. अगर आपके ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने किया तो आप एडिशनल के पास जाओ, एडिशनल किया तो इसके पास जाओ, उसने किया तो उसके पास जाओ. फिर एंड में बोलता था, उसमें 5 लाइनें मौजूद थी कंपनी ऑर्डिनेंस में. 5 लाइनें इसके अंदर मौजूद थी, इसका मवाद मौजूद था. अब इसका मवाद मौजूद नहीं है तो वो देगा भी तो उसको 1-2 नंबर का कहीं घुसा देगा. लेकिन जो है इसमें वो वाली जान इस सवाल में नहीं है. कौन सा सवाल है ये? स्प्रिंग 2018 ना. सही है. तो इसमें क्या लिखेंगे? जो बताइए, जवाब बताइए. हाँ बिल्कुल वो वाली बात तो सही. जवाब बताइए इसका. दो रिक्वायरमेंट है इसकी. अबाउट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू फुलफिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम. क्या है इसका? ढूंढो जल्दी ढूंढो. अगर नहीं किया तो वैसे करना चाहिए था हुजैफा, तुमने क्यों नहीं किया? क्या है? So the memorandum shall be filed with the registrar of company that it is in compliance with the requirements of the act getting the company shall be referred to registrar. इतना लंबा लिखोगे? नहीं मैं बता, जवाब मिल गया. जवाब नहीं मिला आपको? मुझे बताओ क्या लिखना होगा इसके अंदर. following conditions are required. बिल्कुल following conditions are required to be fulfilled for registration of the memorandum. क्या? Very good. The company is formed for lawful purpose. All the requirement of the law has been and rules made and regulation made thereunder have been complied with. If the registration is refused by the registrar, then the company may appeal to the SCCP within 30 days of such refusal and the decision of the SCCP shall be final. कमीशन लिखेंगे आप, कमीशन का वर्ड यूज कीजिएगा. समझ में आ गया? सेक्शन कौन सा है ये?
सेक्शन 13 है, नहीं 13 नहीं है, सॉरी, ऑटम 2017, सेक्शन 16 सॉरी, सेक्शन 16 का पेज बताओ ना उसको, जैफा को, पेज 22। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, फोकस बढ़ाए रखो। तफरीक टेक्सटाइल लिमिटेड हैज इशूड 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स। अच्छा ये सवाल को हम इसको लिख दो कि वी विल डू इन नेक्स्ट चैप्टर। सच में समझ नहीं आया। हाँ, अच्छा हुआ नहीं समझ में आया, आना भी नहीं चाहिए था। एक बच्चे को मैंने दिया था, वो करके आया था, लास्ट जहाँ मैं पहले पढ़ाता था, वो करके आ गया, कह रहा सर मैं किया, कह रहा मैंने किया है सर। मैं कैसे कहते, इसका जवाब यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका जवाब मौजूद नहीं है। मैं जानबूझ के नहीं बताया था, इसका जवाब यहाँ मौजूद नहीं था। मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग किस तरह गैस करते हैं इसको, क्योंकि बच्चे अक्सर इसको भी करके आ जाते हैं। ये याद रखना है, इसको लिख लो अपनी रजिस्टर में कि हमने इसको नेक्स्ट क्लास में करना है। ये नेक्स्ट चैप्टर के शेयर कैपिटल टैक्स एंड वेरिएशन में इसका जवाब है। 10% ऑफ मोर ऑफ द मेंबर जो है मे अपील टू द कोर्ट, वो वाली बातें हैं उसके अंदर, ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो सोचो सर, या तो ये बाकी बंदों को मना ले कि भाई वोट करो, या नहीं, इसका जवाब नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। स्प्रिंग 2017। अच्छा जी, इनोवेशन लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रायर टू द इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस the directors have entered into a long term contract prior to the issuance of certificate of commencement of business। यहाँ आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ ये सवाल जो है इसी सेक्शन से कोई आ रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस जो है अभी तक लिया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रोविजनल होता है, which shall not be binding upon the company until सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। देखो कहाँ, देखो ये सारी चीजें ना आपके फौरन ध्यान में आनी चाहिए। अब हो सकता है अभी ये सवाल कहीं और से पूछे, लेकिन इतने लाइनें पढ़ के मेरे ध्यान में आनी चाहिए कि यार ये कुछ यहाँ से कुछ चीज आ रही है। सही है। अब क्या कह रहे हैं? द डायरेक्टर एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अ फॉरेन कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। सही है। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटस ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रोविजनल ओनली एंड शैल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द कंपनी। सही है। रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, स्ट्रेट सवाल है, वही सारी बातें लिख देंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली लिखेंगे। तो ये डायरेक्टर को अलॉट कर दियो शेयर, जो लिखेंगे आप। सही है। और क्या डिक्लेरेशन वाली बात लिखेंगे, और वो अगर आपने कोई पैसा लिया है तो सारे पैसे वापस कर दिए वाली बात लिखेंगे। 5 के 5 पॉइंट एग्जैक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। सही। अच्छा किया पार्ट 2 नहीं किया, पार्ट 2 स्ट्रेट था। शफकत एंड राहत इंटेंड टू एस्टैब्लिश अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन लाहौर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल। सही है। एडवाइस देम विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग नेम ऑफ द कंपनी। स्ट्रेट है। सही है। डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें लिख देंगे। नेम्स व्हिच मे रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। स्ट्रेट है सवाल। द रजिस्टर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू अनजान लिमिटेड। क्या कहीं सही किया उसने? ऐसे ही होता है ना, जब रजिस्टर करता है सर्टिफिकेट, जब रजिस्टर करता है मेमोरेंडम, तो वो क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही काम किया उसने। सही है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रिपीट था, ये पहले भी आया। सही है। अच्छा मेरा एक आप लोगों से एक वो है, एक सवाल है, चलें इसको एंड में करवाते हैं। पहले आप लोगों से ऑटम 2014 8A हम लोगों ने सॉल्व करने। हम लोग अभी एक करते हैं नमाज ब्रेक। सही है। 15 मिनट्स का नमाज ब्रेक करते हैं हम लोग। 5:15 और 20 के दरमियान रिज्यूम कर लेंगे क्लास को। सही है। अच्छा आ जाना, अब ये टाइम पे आना, कोई 1 मिनट भी लेट ना हो। मेन सवाल अब होंगे, मतलब मेन से मतलब जो टेक्निकल ज्यादा सवाल थे। स्प्रिंग 20, ऑटम 20 और स्प्रिंग 2021 कोशिश करेंगे हम नमाज से पहले क्लास को रैप अप करें। 6 बजे तक हो जाएगा। चलें जी, आइए। हाँ क्या मैं 2 महीने सॉल्व किए थे, मुझे आधा घंटा दो सवाल में लगता था। कोई बात नहीं, कर लेंगे। अभी पढ़ के जाए, नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं जो उसी वक्त पढ़ेंगे, उसी वक्त। नहीं उस वक्त करेंगे ना, अभी करेंगे ना। अरे आओ ना, नमाज पढ़ते हैं यार। बड़ा सवाल है, वो झलक कैसे देखूंगा मैं? बड़े बड़े सवाल ये देख लो। ये मेरा सोल्यूशन है अपना उस सवाल का। ये पूरा सोल्यूशन है उसका। स्प्रिंग 2021 का 8 नंबर कितना लंबा सवाल करना पड़ेगा? मेरा सवाल हो गया। आओ ना, भी यही तो है, उसी सवाल में तो पढ़ा है। अरे नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद 3 सवाल है। जल्दी आ जाओ। ट्यूजडे कौन सी चैप्टर स्टार्ट होगा? वो हां सेक्रेटरी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन
और सैटरडे को जो है दोनों चैप्टर से पास होगा ये वाला Next Saturday. next Next Saturday. Saturday. अच्छा कोई बात नहीं, अब आप नोट भी देना आएगा।
चलें जी स्टार्ट करें। भाई अब करते हैं स्प्रिंग 2020। क्या कह रहा है उदैफा? A team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to large companies। सही है, वो चाह रहे हैं कि कंपनी बनाएं, सही है, जो कि क्या हो, इंजीनियरिंग की सर्विसेज दे रही हो, मशीन मेंटेनेंस दे रही हो, सही है, टू लार्ज कंपनीज। और कौन सी कंपनी बनाए? विच टाइप ऑफ कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी वुड इनिशियली बीन इनकॉर्पोरेटेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 million। सही है। However, the engineers are not certain about the following matters: registration and signing of the articles of association। क्या स्टेट है? जवाब तो रीड करो। इसका जवाब क्या है? मार्क क्या है? क्या मार्क किया? स्टेट रजिस्ट्रेशन और स्टेट सेक्शन 36 और सेक्शन 37। पहले ये बताओ किससे रिलेटेड पूछ रहा है? आर्टिकल्स। देखो, रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स और साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स। देखो ये इस तरह के सवालात में ना, देखो ये सवाल स्ट्रेट जरूर है, लेकिन अगेन इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है कि आपने लिखना क्या है। बताओ मुझे, रीड करो, क्या क्या लिखना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड क्या बात होगी इसके अंदर? Under the provisions of Company Act 2017, following steps are required for registration and signing of। सही है, क्या ठीक है, अब इसमें रजिस्ट्रेशन में बताओ क्या होगा, साइनिंग में क्या होगा? तो इसमें पहले तो ये आएगा कि क्या बोलते हैं, द कंपनी it is the option for the company to get articles registered or adopt table A। अच्छा नहीं वो तो हाँ सही है, सही है। It is the option for the company। सही है, बिल्कुल सही। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो उसके पास क्या होता है? देखो अगेन इस सवाल में इसने जो है बड़ा ही लिमिटेड से इसी चीजें पूछी हैं। इसने जो सिर्फ बोला कि बताओ कि इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल और साइनिंग ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड बता दो, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सही है, हैविंग शेयर कैपिटल है। किस तरह पता चला? उसने बता दिया कि इतना शेयर कैपिटल के साथ इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी आर्टिकल्स के? आर्टिकल से रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या तो अपना खुद बना लें या टेबल ए को अडॉप्ट कर लें। सही है, टेबल ए को क्या कर लें? अडॉप्ट कर लें। सही है, ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 को मैं रीड भी कर देता हूं। क्या लिखना चाहिए? सिंस द इंजीनियर्स आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ लिमिटेड, पूरा जब बात लिखनी है, सिंस द इंजीनियर्स आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, इट मे अडॉप्ट ईदर टेबल ए और फर्स्ट शेड्यूल और रजिस्टर इट्स ओन आर्टिकल्स। सही है। नंबर 2 में कह रहा है साइनिंग, द आर्टिकल शैल बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर of the subscriber। सर इसमें यूज पूरा नहीं है अगर साइन बाय ईच सब्सक्राइबर टू शेयर एड हिज प्रेजेंट नेम फुल। नहीं, साइन की बात करी है उसने सिर्फ। हाँ सर ये वाला पॉइंट आएगा द आर्टिकल्स ऑफ एवरी कंपनी शैल लिस्ट एंड नहीं, द वोटिंग एंड अदर। नहीं, अगेन देखो ये अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट है। वो क्या रिक्वायरमेंट को पढ़ो दोबारा, क्या कह रहा है रिक्वायरमेंट सवाल की? रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग। कितने नंबर दिए? 3 नंबर। रजिस्ट्रेशन में बता देंगे कंपनी लिमिटेड, सिंस द कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में लिख दें लिमिटेड बाय शेयर, इट हैव द ऑप्शन टू ईदर अडॉप्ट टेबल ए और मेक इट्स ओन आर्टिकल या रजिस्टर इन इट्स ओन आर्टिकल। सही है। नंबर 2 क्या लिखा है? नंबर 2 आपने क्या लिखना है? नंबर 2 आपने लिखना है कि इट शैल बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम in the presence of a witness who shall authenticate the signing of the subscriber। बोलो क्या लिखा है? मैंने लिखा इट इज ऑप्शन फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स है, बाय शेयर नहीं, हैविंग शेयर कैपिटल होगा। कैपिटल
its article registered or adopt paperly of the first schedule to the company that 2017 as its articles. वेरी गुड. If however the company registers its articles of association, then the article of association of such company shall be signed by each subscriber, who shall add his present name in full, his occupation and father's name, his nationality and his usual. वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी ये सब साइन. चलो सही है, सही है. 3 नंबर का था, आपने लिख भी दिया उसे, पर तो आपने भी लिख दिया, कोई बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर. अगेन देखो ये था स्ट्रेट क्वेश्चन, सिंपल था, लेकिन अगेन इसमें ये चीज समझने वाली थी कि इसके अंदर लिखना कहाँ से है और कितना लिखना है. 3 नंबर के हिसाब से 3 नंबर का ही लिखना था इसके अंदर. आइए अब आ रहा है ऑटम 2020. हाँ. A group of persons intends to form a limited liability company. तो ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है वो बनाना चाह रहे हैं. अब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड होगी, ये पब्लिक लिमिटेड होगी. विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज टू फार्मास्यूटिकल कंपनी. अब रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज देंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी को. तो ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाना चाह रहे हैं और क्या करेंगे, रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज देंगे. अभी तक यहाँ पे सवाल में कोई भी हिंट नहीं आई है, तो ये कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या पूछेगा, कोई ऐसी बात नहीं करी इसने. इन दिस रिस्पेक्ट वन ऑफ द प्रोमोटर्स प्रपोज क्या, फार्मा रिसर्च अथॉरिटी एज अ नेम of the proposed company which was liked by all the promoter. एक promoter ने कहा भाई ऐसा करते हैं, फार्मा रिसर्च अथॉरिटी लिखते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, सही है, तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कितने टाइप्स की हो सकती है? पब्लिक लिमिटेड, सही है, एसएमसी भी हो सकती है. अच्छा मुझे बताओ, प्राइवेट लिमिटेड है तो नाम क्या होना चाहिए उसका? हाँ लिमिटेड होना चाहिए. पब्लिक होगा तो क्या होना चाहिए? सिर्फ लिमिटेड होना चाहिए. क्या इस नाम में दोनों में से कुछ भी एक भी आ रहा है? नहीं आ रहा. तो ये कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती. सही है. अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नेम. वैलिडिटी ऑफ द नेम, क्या नेम वैलिड है या नहीं है? नेम प्रपोज्ड बाय द प्रोमोटर एंड सजेस्ट हाउ दे कैन ओवरकम द डेफिशिएंसीज इफ एनी इन इट. सवाल का जवाब बताओ क्या लिखा है? सबसे पहले तो बढ़िया आएगा. नहीं पहले लिख सॉल्व नहीं किया इसको. सॉल्व किया है, लेकिन मैंने इसका जो ये वाला पॉइंट था ना उसको ओवरसी करके जो सेकंड पॉइंट था ना वो वाला जो भी किया उसको बताओ. ओवरसी नहीं. In this name, the word authority will require them the approval of commission, as it indicates an official government connected entity. As this is just a research team, such a word in the name will not be permissible. However, if they exchange the word authority for team or company, it will be deemed appropriate. और फिर आगे वो प्राइवेट लिमिटेड का जो था कि जैसे अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो उसके आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसे. शेख साहब क्यों नहीं हो रहा था? मैंने ये तो कहा था कि प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड होगा ये, लेकिन जरा डिफरेंट नहीं बता था किसको मैं ऐसा होगा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने एक कंपनी पढ़ी थी, इसमें एक ही हिंट थी ये सवाल में. जिसने ये पकड़ लिया उसने सवाल को सॉल्व. तुमने जो लिखा है ना, कितने नंबर का सवाल है? तुम्हें 2 या 2.5 नंबर वो दे देगा. 2 या 2.5 नंबर दे देगा, क्योंकि तुमने एक पॉइंट मिस कर दिया. तुमने बाकी चीजें ठोक दी, सही ठोकी है. जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी. हमने एक कंपनी पढ़ी थी सेक्शन 42 की, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. कौन सी कंपनी थी वो? क्या बोला था? कमीशन में ग्रांट अ कंपनी as a limited liability company without adding the name limited to its last name. याद आया कुछ? नेम में आपने डेफिशिएंसी तो जरूर लिखनी थी, लेकिन ये लिखना था कि अगर ये सेक्शन 42 की कंपनी है तो फिर ये बन सकती है. देखो एग्जामिनर का दिमाग देखो यहाँ ये इस तरह के सवाल ना लगते हैं कि यार एग्जामिनर ने टाइम दिया है पेपर को, इंसाफ किया. लेकिन सर उसके बावजूद भी नहीं बन सकती थी ना यहाँ पर अथॉरिटी का वर्ड. वो उस पर कमेंट करेंगे. देखो भाई ना, इस सवाल में बहुत सारी चीजें हैं. इस सवाल में बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ. देखो इस सवाल में बहुत सारी चीजें, एक दो चीज नहीं है इसके अंदर. इस सवाल में तुम्हारा बहुत मवाद है. इस सवाल में तुम पूरा आधा पेज भर सकते हो एग्जाम की शीट का. आधा पेज मतलब 10-12 लाइनें. तुम उसके अंदर बड़ी शीट होती है ना, लीगल पेपर होता है तुम लोगों का. लीगल पेपर होता है, A4 तो नहीं होता, वो लीगल पेपर होता है. उसमें तुम आराम से पॉइंट भर सकते हो. देखो सबसे पहले तो तुम वाली बात करोगे इसके अंदर. मैं अपना आंसर रीड करता हूँ. सबसे पहले आप इसके अंदर बात करोगे, नेम ऑफ द कंपनी पे कमेंट करोगे कि डज नॉट कंटेन द वर्ड लिमिटेड. सही है, द वर्ड लिमिटेड और
और प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पूरा जुमला लिखोगे, इस पे मैं भी जो लिखा है मैंने सब बताता हूं मैं। फिर तुम सेकंड जुमला क्या लिखोगे? सेकंड बात तुम क्या करोगे कि इफ द कंपनी इंटेंड्स टू मेक अ कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। सही है, देखो देखो, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अगर बना रहे हैं तो फिर आपकी जो है लिमिटेड का इशू नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे वो अथॉरिटी वाले वर्ड को, कि भाई अथॉरिटी ऐसा लग रहा है कि किसी गवर्नमेंट से कनेक्शन है, तो इस नाम को आपको लेने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। किसका? SECP, प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। सही है, मना नहीं है, सही है, प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। किसका? कमीशन का। आप लोग कमीशन लिखना, SECP मैं लिखता हूं, SECP मत लिखना। सही है, आइए इस आंसर को रीड करता हूं। देखिए मेरा आंसर सुने, अब मेरा आंसर तसल्ली से सुनना है सब बच्चों ने। सही है, मेरा आंसर तसल्ली से सब बच्चों ने सुनना है। द वर्ड लिमिटेड, सुनना, मैं स्लो स्लो पढ़ रहा हूं। द वर्ड लिमिटेड is missing from the name of the company. Whether the promoters intend to incorporate a private limited company or a public limited company, such word shall form part of the name of the company. पहला पार्ट ये वाली बात मैंने बता दी। सही है कि वर्ड लिमिटेड मिसिंग है। अगर प्रोमोटर प्राइवेट लिमिटेड बनाए या पब्लिक लिमिटेड बनाए, उनको ये जो है लिमिटेड का वर्ड ऐड करना पड़ेगा। प्राइवेट होता है, अब ये मत लिखना प्राइवेट हो तो प्राइवेट, सेंटेंस को इतना ड्रैग मत करना। प्राइवेट हो तो प्राइवेट लिमिटेड, अगेन हमें थोड़ा सा होशियारी से भी चलना होता है। मैंने उसको कॉन्सेप्ट दे दिया बस। अब ये नहीं बताऊंगा कि प्राइवेट हो तो सिर्फ लिमिटेड, पब्लिक हो तो सिर्फ लिमिटेड, प्राइवेट हो तो ब्रैकेट में प्राइवेट और लिमिटेड, ये सब नहीं। सही है, पहला मैंने जुमला ये वाली बात मैंने कर दी, मुजफ्फर कर दी मैंने ये वाली बात मैंने कर दी। सही है, मुझे इसने 1.5 मार्क्स इसमें से दे दिया। कितने नंबर का सवाल है ये? 6 नंबर का। मुझे 1.5 नंबर इसमें दे दिया, 1.5 नंबर दे दिया कि भाई, क्योंकि देखो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या कह रहा है? कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नेम। मैंने बोल दिया कि भाई देखो, अगर कंपनी जो है ये वाली बन रही है तो ये तो इसके अंदर आना चाहिए। However, if a company intends, if the promoter intends to incorporate, promoter लिखेंगे। However, if a promoter intends to incorporate association not for profit, then it may dispense with the requirement of using the word limited from its name या as its last name। दोनों बातें बराबर। दूसरी बात कर दी। However, it shall not have to comply with certain restriction and obtain license. However, it shall have to comply with certain restriction and obtain license from SECB for incorporating such association. लाइसेंस लेना होगा। मैंने पूरा सेक्शन 42 बयान नहीं किया कि ये हो, स्पोर्ट्स हो, ये हो, वो। उसने एक रिसर्च का वर्ड यूज कर दिया। मैंने बोल दिया भाई SECB से लाइसेंस ले लो और बना लो। इसी को जुमले को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि यार एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो तुम लाइसेंस लेना पड़ेगा। सही है, अब देखो, अब ये वाला पॉइंट आ रहा है। The word authority implies that the proposed name, company name नहीं लिखना, proposed company name, proposed क्यों? वही नहीं है अभी। तो ये propose का word लाजमी लिखना वरना नंबर काटेगा। The word authority implies that the proposed company name intends to have connections या connection with the government. According to the Companies Act, no company can be registered with a name suggesting any connection with federal government or provincial government or any department or authority of such government, unless the company unless the promoter obtains prior approval of the commission for using such word. आखिरी वाले पॉइंट में मैंने लिखा था word authority implies that the proposed company name intends to have connection with the government. According to the Company Act, no company can be registered with a name suggesting any connection with the federal government, provincial government, or any authority of any such government. सही है, unless क्या? Unless the company obtain prior approval with the from the commission. ये वाला पॉइंट भी इसके अंदर आ गया। क्लियर हुआ? अच्छा तगड़ा सवाल था। क्लियर है बच्चों? मजा आ रहा है इसके सवाल को सॉल्व करते हुए, पासवर्ड सॉल्व करके? नहीं आ रहा? दिमाग चाहना पड़ रहा है ना। 10 के अंदर घुसना पड़ रहा है। उसने ऐसे सवाल में ठीक जैसे टेस्ट कर लिए, चेंज ऑफ नेम भी कर लिया, एक वो लिमिटेशन कर ली। अभी भी बहुत रूम है इस चैप्टर में, अभी भी इस चैप्टर में बहुत रूम है। प्रपोज नेम का गवर्नमेंट से था। मुजफ्फर साहब समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्लास जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने क्लेम किया था, मैं नहीं कहता कि मैं
ये बड़ा अजीब सा क्लेम होता है कि आप कहीं यू आर द बेस्ट या आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप फलाने टीचर को किसी को डिफेम करें या कुछ करें। लेकिन मैंने एक जुमला कहा था, मैं आपको कहा था कि आपको थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस फील होगा पढ़ने में, मैंने कहा डिफरेंस फील होगा, वो आप लोगों को हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा पढ़ने में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ जिस तरह हम डेवलप करते हैं, और दूसरा हम जिस तरह पास पेपर्स कर रहे हैं, इसी तरह हम हर चैप्टर के 5 साल के पास पेपर करेंगे एज कमिटेड। लोग बोलने को क्या है, मैं पहले दिन मुझे एक बंदे ने बोला यार लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम 10 साल की कराएंगे, हम 12 साल की कराएंगे। मैंने कहा झूठ बोलते हैं, करा नहीं सकते, करा के दिखा दें 10-12 साल के पास पेपर, करा दो पार्टनरशिप के 10 साल के, करा दो मैनेजमेंट के चैप्टर के 10 साल के, एक साल में 3-3 2 सवाल आते हैं, कराओ, करा के दिखाओ, एक चैप्टर में ही लग जाएंगे सालों। मतलब नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना। आप कहते हैं मैं 10 साल के, हाँ वो किसी ने ये किया, एक 2021 का कराया, एक जो है 2015 का कराया, वो एक अलग बात है। सेलेक्ट करके 2-4 करा दिया, बोले मैं 10 साल के बाद से कराया, वो अलग बात है। हम तो हर सवाल को कर रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ देखो, पास पेपर करके जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो आपको कभी भी टेस्ट मॉक ये सब करके नहीं आएगा। हम वो चीजें कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये वो चीजें कभी करके नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। जो आईकेएफ का पास पेपर का जो लेवल होता है ना, वो टीचर के सवाल का लेवल नहीं बन सकता, क्योंकि आईकेएफ का पास, टीचर 1 घंटा बैठ के पेपर बनाएगा, वो 6 महीने बैठ के पेपर बना रहा है। आप फर्क समझे दोनों चीजों को, दोनों चीजों का फर्क समझे। एक एग्जामिनर 6 महीने बैठ के काम ही यही कर रहा है, उसका काम ये 1 करोड़ से ऊपर का पैसा मिल रहा है 3 साल के 6 पेपर बनाने के, तो वो तो उसका काम यही है ना यार। वो क्वालिटी है टीचर थोड़ी ला सकता है अपना सवाल बना के। हाँ, मैं देखो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ कि देखो यहाँ से इस तरह का सवाल बन सकता है, यहाँ से ये बन सकता है, उसको नोट जरूर किया करो, उससे ऐसा कोई भी सवाल आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, स्प्रिंग 21, व्हाइट डायमंड लिमिटेड was incorporated, फोकस बढ़ा देना बस, ये आखिरी सवाल है, was incorporated on 6th February 2021. All the subscriber to the memorandum of WDL has paid the shares money except Ejaz who has subscribed 4,000 shares and is willing to make the payment before 10th March. वो बोला मैं 10 मार्च से पहले दे दूंगा। ये जवाब यहाँ देखो, यहाँ तक पढ़ना तुम्हारा दिमाग बिल्कुल आना चाहिए कि यार देखो 6 तारीख को ये इनकॉर्पोरेट हुई है, 30 दिन के अंदर इनको पैसे देने होते हैं। ये 30 दिन से ऊपर की बात कर रहा है कि मैं 10 तारीख के अंदर दे दूंगा। तो ये आपके जहन में चीज आ जानी चाहिए, आपने पहला एरर पकड़ लेना चाहिए, और आपको ये, और आपके जहन में चीज आ जानी चाहिए कि सवाल में ये इस तरह की मुझे जुमला लाजमी लिखना होगा, क्योंकि एक एरर बता रहा है इसके अंदर, नॉन कंप्लायंस बता रहा है लॉ की। ये नॉन कंप्लायंस मुझे कहीं ना कहीं सवाल में एड्रेस करनी होगी। आपके जहन में रीड द क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं किस तरह करते हैं, सही है। ये आपके जहन में देखो, सवाल की प्रोबेबिलिटी आपने बनानी होती है कि कहाँ से आ रहा है। आपको अपने थिंकिंग को श्रिंक करना पड़ता है। अगर मीटिंग के चैप्टर का सवाल है, आपका जहन सिर्फ मीटिंग के चैप्टर में जाना चाहिए और उस सेक्शन में घूमना चाहिए जहां आपको वो एग्जामिनर लिख के दे रहा है, कंटेंट जहां घुमाना चाह रहा है। सबसे पहले एरर आपने पकड़ लिया, आपको सवाल अभी पता ही नहीं आगे क्या पूछ रहा है क्या है, लेकिन आपने एक एरर पकड़ लिया और आपको जहन में होना चाहिए कि यार यहाँ मुझे इस पे जुमले को एक जुमला इस पे लिखना पड़ेगा। WDL management intends to start the operation of the company immediately since minimum subscription amount is not fixed in the WDL memorandum and articles of association. हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फिक्स नहीं है तो ऑल ऑफ द ऑथराइज कैपिटल जो है वो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन जाता है। देखो जब भी लॉ में हमेशा याद रखो, जब भी वर्ड शेयर कैपिटल यूज हो, जब भी वर्ड शेयर कैपिटल यूज हो, इट मींस दिस इज ऑथराइज कैपिटल। हमेशा बात याद रखो। जब भी वर्ड रेजोल्यूशन यूज हो, इसका मतलब ये कौन सा रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल को वो लिख के देगा कि यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। अगर वर्ड शेयर कैपिटल पूरे लॉ में कहीं भी यूज हो, ये हमेशा याद रखो, इट मींस दिस इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर वो पेड अप की बात करेगा, वो लिखेगा कि पेड अप शेयर कैपिटल, सही है। शेयर कैपिटल मींस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड रेजोल्यूशन मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसने बोला फिक्स नहीं है, तो आपको जो है, जो आपका मेमोरेंडम में जो ऑथराइज कैपिटल जो शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, आप शेयर कैपिटल का वर्ड यूज कर सकते हैं, जो शेयर कैपिटल लिखा है ऑथराइज कैपिटल भी लिख सकते हैं, उसके अंदर वो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन जाएगा। अदर देन द शेयर्स अलॉटेड, अदर देन कैश वाली बात आ जाएगी। वो ये दूसरा पॉइंट आपने पकड़ लिया। अभी तक हमने सवाल पूरा नहीं पढ़ा, नहीं पता मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने दूसरी चीज इसके अंदर पकड़ ली है, भाई ये एक चीज और इसके अंदर मुझे मिल गई, सही है। कि रीड द क्वेश्चन कर रहे हैं हम। accordingly for the purpose of commencement of business they intend to submit requisite document with the registrar। क्या कद्दू requisite document सबमिट कर सकते हैं? कैसे कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते?
ऑल्टर करना पड़ता ना पूरा। ऑर्डर क्या करना होता पड़ता है। है इसमें? वो कह रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के लिए हम रजिस्ट्रार के पास जाने, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के लिए क्यों नहीं कर सकते? सर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट ही फिक्स नहीं है तो सब्सक्रिप्शन तो क्या हुआ, ऑथराइज कैपिटल पूरा बन जाएगा, सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब ऑथराइज कैपिटल उससे लिखा है ना मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स करना उसमें मेंशन तो क्या हुआ, नहीं इसने क्या हो गया, मैंने वही तो बता रहा हूँ अभी 5 मिनट से कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपने डिफाइन की है इन द मेमोरेंडम एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी, अगर डिफाइन नहीं है तो पूरा ऑथराइज कैपिटल मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा। क्या हो गया शेख साहब, क्यों नहीं कर सकते ये लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बताओ शराफे उजैफा।